हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैलिड हिस्ट्री ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम इतिहास की परिभाषाओं के संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इतिहास को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और इतिहास की किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषा दी है। इतिहास के संबंध में सामान्यतः यह कहा जाता है कि इतिहास में अतीत की घटनाओं का और अतीत से जुड़े हुए तथ्यों का और विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में वैसे तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इतिहास की परिभाषा के संबंध में विभिन्न परिभाषाएं दी है। जैसे हेनरी जॉनसन के अनुसार इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक वह घटना है जो कभी घटित हुई थी। हेनरी जॉनसन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक वह घटना है जो कभी घटित हुई थी। सर चार्ल्स फर्थ ने भी इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, परिवर्तनों का, समाज में कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का और उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता की है का लेखा जोखा है। सर चार्ल्स फर्थ ने भी इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, परिवर्तनों का, समाज में होने वाले कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का तथा उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता की है का लेखा जोखा है। इसी तरह डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इतिहास के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास प्रत्येक राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। के.एम. मुंशी ने भी इतिहास के संदर्भ में लिखा है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति और भाषा को भी रख सकता है। के.एम. मुंशी ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म और जाति को आधार रख सकता है। के.एम. मुंशी ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति और भाषा को आधार रख सकता है। रैप्सन महोदय ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि घटनाओं अथवा विचारों का उन्नति से संबंध विवरण ही इतिहास है। रैप्सन महोदय ने भी इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि घटनाओं अथवा विचारों का उन्नति से संबंध विवरण ही इतिहास है। प्रोफेसर घाटे ने भी इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। जॉन हाइजिंगा ने भी इतिहास के संदर्भ में लिखा है कि इतिहास एक भौतिक गतिविधि है जो बहुत कुछ तथ्य और वास्तविकता में निहित रहती है। जॉन हाइजिंगा ने भी इतिहास को परिभाषित करते हुए अपने विचार व्यक्त किया है कि इतिहास भौतिक गतिविधि है जो बहुत कुछ तथ्य और वास्तविकता में निहित रहती है। हेनरी पाइटेने ने भी इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों का एवं उपलब्धियों की कहानी है। हेनरी पाइटेने ने भी अपने विचार इतिहास के संदर्भ में व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों का एवं उनकी उपलब्धियों की कहानी है। आर.जी. कॉलिंगवुड महोदय ने भी इतिहास में समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। आर.जी. कॉलिंगवुड महोदय ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। जी.एम. ट्रेवेलन महोदय ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। मतलब जी.एम. ट्रेवेलन के अनुसार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। हेनरी पिरेन रेनियर
मार्क पावेल और सीले की परिभाषाओं का सार यह है कि इतिहास समाज तथा राज्य के नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। हेनरी पिरेन, रेनियर, मार्क पावेल और सीले की परिभाषाओं का सार यह है कि इतिहास समाज तथा राज्य के नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। आरजी कॉलिंगवुड ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास होता है। आरजी कॉलिंगवुड ने भी इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। क्रोचे की मान्यता है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। क्रोचे ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। डॉक्टर चार्ल्स फर्थ ने भी इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास को परिभाषाबद्ध करना आसान नहीं है। डॉक्टर चार्ल्स फर्थ ने इतिहास की परिभाषाओं को निरीक्षण करने के पश्चात लिखा है कि इतिहास को परिभाषाबद्ध करना आसान कार्य नहीं है। हिगेल महोदय ने इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता है। हिगेल महोदय के अनुसार इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता है। इतिहास के संदर्भ में सबसे ऑथेंटिक परिभाषा ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार की मानी जाती है। E.H. कार महोदय के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत परिसंवाद है। E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत परिसंवाद है। हिगेल महोदय ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास एक स्वतंत्र चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हिगेल महोदय ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास एक स्वतंत्र चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बर्कहार्ट महोदय के अनुसार भी इतिहास उन चीज़ों का आलेख है जो मनुष्य एक युग से दूसरे युग में उल्लेखनीय मानकर ग्रहण करता है। बर्कहार्ट महोदय ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतिहास उन चीज़ों का आलेख है जिन्हें मनुष्य एक युग से दूसरे युग में उल्लेखनीय मानकर ग्रहण करता है। क्रोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में लिखा है कि क्रोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान को मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप एवं प्रेरक शक्ति माना है। क्रोचे ने भी इतिहास के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप एवं प्रेरक शक्ति है। इस प्रकार इतिहास को विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषाबद्ध किया गया है। थैंक यू दोस्तों।